हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। वर्ष 2025 आपके लिए हर दिन एक नया अंदाज, एक नया इतिहास लिखता जा रहा है। क्योंकि पहले तो यहाँ पे कहा गया कि 81,000 पदों पे भर्ती होगी राजस्थान के अंदर। उसके बाद राजस्थान में कुछ और वैकेंसी आई। उसके बाद अभी कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान में कह दिया कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। उसके बाद अभी केवीएस की नई भर्ती 2025 की बात करें, वो अपने यहाँ पे डिक्लेयर हो गई। उसके अंदर बहुत सारे टीचिंग पोस्ट है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा इस बार केवीएस के अंदर कुछ प्रक्रिया में बदलाव है, मतलब कुछ प्रक्रिया में नियम में बदलाव है। नियम में बदलाव ये हुआ है कि पहले यहां पर कहते थे कि साइंस की भर्ती, तो साइंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होंगे उसका नहीं पता होता था। पहले कहते थे कि भाई आपके हिस्ट्री की पीजीटी की वैकेंसी होंगी तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। मतलब इस बार कुछ क्लियरिफाई किया है, या कह सकते हैं प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान बनाया गया। या इसके अंदर कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता था। आप लोग क्या करते थे, अप्लाई कर देते थे, एग्जाम देते थे, क्लियर हो जाता, पता था कि हम लोग तो उसमें एप्लीकेबल ही नहीं थे। इस बार इस प्रक्रिया को आसान बनाया गया ताकि बच्चे को पहले पता लग सके कि हम किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और क्या हम उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो इस भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान बनाया गया। तो किस किस की वैकेंसी आई है उसकी चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ क्या भर्ती प्रक्रिया हुई है ये भी थोड़े से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत इस केवीएस भर्ती को लेकर के। जी हां, केवीएस की बात करें इस भर्ती को लेकर के, तो यहां से आता है कि भैया रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज की बात करें, अर्थात यहां पर जो केवीएस थी केंद्रीय विद्यालय की बात करें, इस केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी आई है उसके अंदर कुछ रिवाइज रूल्स जो ना वो रिवाइज यहां पर किए गए। अब प्रश्न यहां से बनता है कि सर यहां पर वैकेंसी किस किस की आई, मतलब शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती संबंधी कुछ नियम यहां पर बदलाव किए गए और भर्ती किस की आई है। तो अपने यहां पर एक तो टीचिंग पोस्ट आई है, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आई है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी हिंदी और इंग्लिश है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, टेक्नोलॉजी साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है ना, और कॉमर्स है। इसके अलावा टीजीटी हिंदी संस्कृत इंग्लिश, टीजीटी लैंग्वेज है, टीजीटी मैथमेटिक्स साइंस और सोशल स्टडीज है, और टीजीटी आर्ट एजुकेशन है, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस है, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, लाइब्रेरियन है, स्पेशल एजुकेटर है, हेड मास्टर है, पीआरटी म्यूजिक है, प्राइमरी टीचर और स्पेशल एजुकेटर। ये आपकी कुछ टीचिंग पोस्ट है जिनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। हम तो सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं कि सर हमारी जो वैकेंसी है जहां पर हम लोग पीजीटी से स्टार्ट करते हैं, यहां पर आपका है प्रिंसिपल, हम लोग इसकी भी चर्चा नहीं कर रहे। हम आते हैं अपने यहां से वाइस प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें। आपके यहां पर एक तो पोस्ट आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, पीजीटी की बात करें, और ये जो है कंप्यूटर साइंस की बात करें। तो यहां पर कहा गया कि इसके अंदर यदि आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो भैया आपके लिए एसेंशियल जो एजुकेशन है ये आपके यहां पर क्लियरिफाई मेंशन किया गया है। एक तो कहा या तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में हो, है ना, या फिर आईटी में हो, या फिर एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपने एमसीए किया कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ, या तो ये हो सकता है। या फिर कहा गया एमई हो या एमटेक हो कंप्यूटर साइंस और आईटी में किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा कहा गया, एक तो ये कहा गया ये हो सकता है आपके पास, दूसरा कहा गया या आप बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी हो यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। मतलब ये तो आपके एमएससी हो या फिर एमई और एमटेक हो, इसके साथ साथ आपकी बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीएड एमएड है वो एनसीटी के साथ होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या फिर 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। मतलब आपके पास ये पर्टिकुलर उन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन यहां पे कर दी कि ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अब यहां से थोड़ा सा और आगे चलें, उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी और इंग्लिश। ये लैंग्वेज की बात करें तो कहा गया यदि आप हिंदी और इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर पीजीटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एसेंशियल डिग्री क्या होनी चाहिए, integrated postgraduate course from NCT recognized university in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed component की बात करें, अर्थात आपके पास इंटीग्रेटेड यदि कोर्स है एमए बीएड वगैरह है, बीए बीएड वगैरह है, तो उसके अंदर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम मिलाकर के पूरा 50% होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए बीएड जिसके अंदर बीएड वगैरह को मिलाकर के 50% मार्क्स हो, या फिर कहा मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, या आपके पास जो ना मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ। यदि आप पीजीटी इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हो तो इंग्लिश में होना चाहिए, और हिंदी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास हिंदी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ये कहा गया। या बीएड डिग्री भी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। मतलब कहा गया कि भैया आपके पास है तो इंटीग्रेटेड कोर्स है तो यहाँ पे सबको मिलाकर के 50% हो, या पीजी कर रखी है तो पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ उसके अलावा यदि आपके पास बीएड है तो बीएड के अंदर भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो, मतलब बीएड एमएड हो किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ जहां पर एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, या कहा गया कि 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए, ये यहां पर कहा गया। मतलब इस बार साफ साफ मेंशन यहां पे किया गया कि क्या होना चाहिए भाई।
उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें तो एक आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें। आपके यहाँ पर मैथ्स किसकी है, मैथ की वैकेंसी है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, बायोटेक्नोलॉजी की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की है और कॉमर्स की है। मतलब ये पीजीटी अपने अपने सब्जेक्ट है। और इसके अंदर कहा गया कि आपके पास यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड, या फिर आपके साथ क्या हो सकता है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। या तो आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो जिसमें बीएड भी साथ हो और एमए भी साथ हो और 50% मार्क्स हो, या फिर वो नहीं है तो आपके पास और क्या क्या हो सकता है, आपने अपनी पीजी कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ, चाहे पीजीटी फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथ में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे बायोलॉजी की बात करें ये होनी चाहिए। इसके अलावा है ना, इसके अलावा हिस्ट्री में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, इसके अलावा कॉमर्स में हो या बायोटेक्नोलॉजी में हो। बस यहाँ पर एक चीज़ और कही गई थी, ये जो सब्जेक्ट है ना ये आपके पास होने चाहिए, थोड़ा सा ग्रेजुएशन के अंदर सब्जेक्ट होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी पीजी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ। यदि ये भी नहीं है तो आप 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। यदि ये भी नहीं है तो आपका आगे 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये आपके यहाँ पर कहा गया, मतलब एग्जैक्ट आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए ये एग्जैक्ट इन्होंने यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है। अब थोड़ा सा और आगे चलें, लाइब्रेरियन की बात करें ये भी यहाँ से आ जाएंगी। तो एक आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें ये यहाँ पर है, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो इसके लिए कहा गया कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, बीएड के साथ 50% होनी चाहिए, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके 50% मार्क्स के साथ, और साथ साथ आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ। मतलब आपके साथ ग्रेजुएशन इन कंसर्न विद सब्जेक्ट, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, और आपके पास बीएड भी होनी चाहिए यदि आप पीजी की बात करें तो, या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। मतलब ये एग्जैक्ट यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद में कहा गया, अब यहां पर क्या कहा गया कि नोट पोस्ट वाइज लैंग्वेज एज अंडर, ये थोड़ा सा काम का विषय। यहां पर कहा गया कि यदि आप टीजीटी हिंदी में अप्लाई कर रहे हो तो कहा गया यदि आप टीजीटी हिंदी, पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में हिंदी में तो वही अप्लाई करेगा जिसका सब्जेक्ट क्या होगा, हिंदी होगा। पीजीटी के अंदर किसी सब्जेक्ट में चाहे हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, वहां पर पीजी होनी चाहिए। लेकिन क्या कहा गया कि जो आपके जो टीजीटी की थी उस टीजीटी में बड़ा कंफ्यूजन था। टीजीटी में था कि भाई मैंने सपोज करो मैंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, तो मैं सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद मैं टीजीटी में सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता। वो था कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके बाद में मैं क्या एसएसटी में अप्लाई कर सकता नहीं, वो यहां पे मेंशन किया गया। तो कहा गया कि जो टीजीटी के हिंदी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो कहा गया कि आपके पास हिंदी जो है वो आपके एज ए ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल होना चाहिए, 6 साल होना चाहिए, मतलब 6 सेमेस्टर। कहा गया कि फॉर टीजीटी हिंदी की बात करें, स्टडीज हिंदी एज ए इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर, मतलब आपके पास आपने इस सब्जेक्ट को 3 साल या 6 सेमेस्टर पढ़ा हो, चाहे मेन के रूप में पढ़ा हो चाहे इलेक्टिव के रूप में पढ़ा हो, किसी में नहीं कहा। यदि आप इंग्लिश में भी जाना चाहते हो तो आपने इंग्लिश को 3 साल पढ़ा होना चाहिए, मतलब आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए या 6 सेमेस्टर आपके होने चाहिए। इसके अलावा यहां पर कहा गया ना, ये यहां पर कहा गया। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे चले जो इसके अंदर मेंशन किया गया है, यदि यहां पर कहा गया कि गुजी आपके टीजीटी मैथ भी है, टीजीटी साइंस की पोस्ट भी है, टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट भी है, तो यहां पर क्या करें सर, टीजीटी मैथ में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, साइंस में कौन अप्लाई कर सकता है, और टीजीटी सोशल साइंस की बात करें यहां पर कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर कहा कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए एनसीटी किसी यूनिवर्सिटी में 50% कोर्स के साथ, या फिर आपके पास बैचलर या ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ये कहा गया। या फिर आपके पास 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके साथ हो सकता है 1 ईयर की बीएड स्पेशल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ, और आपके यहाँ पर क्वालिफाइड इन द टीचर। इसके अलावा कहा गया कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आप यहाँ पर सीटेट की सीटीईटी की बात करें ये आपके क्लियर होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि गुरुजी मैथ की बात करें, अब मैथ में कौन भर सकता है भाई, मैथ के अंदर कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर कहा गया कि मैथमेटिक्स एज ए कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज, कि भाई मैथ को वही अप्लाई कर सकता है जिन्हें कैंडिडेट जो मैथमेटिक्स हैज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एट लीस्ट 3 ईयर, अर्थात जिसके मैथ जो है वो 3 साल सब्जेक्ट रहा हो, यही भर सकता है साहब। फिजिक्स एट लीस्ट 1 ईयर, इसके साथ साथ फिजिक्स 1 साल रहा हो, और 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री है ना, और केमिस्ट्री भी आपके 1 साल हो, मतलब ये यहां पर कहा गया कि भाई वो भर सकता है मैथ में जिन्हें मैथमेटिक्स 3 साल रहा हो, फिजिक्स 1 साल और केमिस्ट्री 1 साल रहा
रहा हूं, ये रहा है। उसके अलावा कहा गया कि भाई साइंस की बात करें, साइंस में कौन अप्लाई कर सकता है, साइंस भी यहां पर है। तो साइंस के अंदर कहा गया अलग अलग चैप्टर हैं, साइंस के अंदर अलग अलग, मैथ वाला हो गया, साइंस के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट है। एक तो कहा गया कि बायोलॉजी और लाइफ साइंस है, ये भी साइंस में है। एक बोटनी की बात करें, ये भी साइंस में है। और एक जूलॉजी में तो कहा गया कि भैया मेन सब्जेक्ट आपके बायोलॉजी और लाइफ साइंस हो, ये आप साइंस वाला भर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके सब्सिडी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बोटनी और जूलॉजी होनी चाहिए। बोटनी का फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, जिसके पास सब्सिडी में केमिस्ट्री और जूलॉजी हो। और जूलॉजी में कौन अप्लाई कर सकता है, जिसके पास एक केमिस्ट्री और बोटनी सब्जेक्ट हो। द कैंडिडेट हु स्टडीज अंडर चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम, मतलब यहाँ पर ये पढ़ा होना चाहिए। कहा गया कि भैया साइंस के अंदर कौन भर सकता है, साइंस के अंदर आपके बायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, जूलॉजी है, ये सब यहाँ पर है। लेकिन कहा गया कि इसके अंदर ये आपके 3 साल हो और ये आपके पास 1 साल होने ही चाहिए, ये इससे सब्जेक्ट है। उसके बाद कहा कि सोशल साइंस के अंदर पहले क्या होता था, बच्चा फॉर्म भर देता था, उसको पता ही नहीं होता था कि भाई मैं उसके अंदर एलिजिबल हूं कि नहीं, एग्जाम देता पास होता, बाद में चलता हूं एलिजिबल हुई नहीं। तो यहाँ पर सोशल साइंस के अंदर कहा गया कि भैया यहाँ पर कौन कौन भर सकता है। देखो यहाँ पर है कि स्टडीज एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, आपके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट तो होने चाहिए। कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, मतलब आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इट एटलीस्ट 3 ईयर, और मतलब कम से कम ये 3 साल या 6 सेमेस्टर आपके पास होने चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो, ये अलग विषय है ना सब्जेक्ट। एंड द सेकंड सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 साल या 2 होने चाहिए। तो आगे स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी, और यदि ये 2 तो होने चाहिए। भाई मैं एसएसटी का फॉर्म वो अप्लाई करेगा जिनके ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट हैं, चाहे ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ कर रखा हो, ठीक है, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस के साथ कर रखा हो, ठीक है। मैं 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपके ले लिया हिंदी ले ली, ठीक है साहब, मैंने ज्योग्राफी ले ली, हिस्ट्री ले ली और आपके फिलोसफी ले ली। तो मेरे 2 सब्जेक्ट तो ना, इनमें 3 में से 2 तो होने चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स साइंस, ये 4 में से 2 सब्जेक्ट तो आपके ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए यदि आप एसएसटी में अप्लाई करना चाहते हो। और इन 2 में से भी एक सब्जेक्ट को तो आपने 3 साल पढ़ा होगा और दूसरे को 1 साल पढ़ा होना चाहिए, ये एग्जैक्ट यहां पर कहा गया है। तो यहां पर जो बच्चा अब फॉर्म भरने जा रहा है उसमें चीजें क्लियर हो गई कि एसएसटी का फॉर्म कौन भर सकता है, ये आपके यहां पर मेंशन हो गए। साइंस के अंदर कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, और यदि आप भी चाहते हो कि आपकी तैयारी हो बेहतर, तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए आपके लिए होली हंगामा ऑफर, जहां पर सभी शिक्षक भर्ती कोर्सेज के ऊपर, ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है आपको अप टू 90% का डिस्काउंट, 100% तक का कैशबैक जीतने का मौका, इसके अलावा 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट जो पुराने पेड स्टूडेंट है होली कूपन कोड अप्लाई करने पर। धन्यवाद।